नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 12 का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। दोस्तों ये चैप्टर बहुत आसान है। देखिए इसमें हम लोग कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम लोग इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले दोस्तों आपको याद रखने पड़ेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला में दोस्तों क्या होता है बताइए। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला होता है। पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है हम लोगों को कॉस थीटा, थर्ड होता है टेन थीटा, चौथा होता है कोसेक थीटा, फिर पांचवा होता है सेक थीटा और सिक्स होता है कॉट थीटा। इसके बारे में दोस्तों तो आप लोग पढ़े हुए हैं क्लास 10th में। तो दोस्तों देखिए, जैसे मान लीजिए आपसे कोई पूछेगा कि साइन 30, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। ठीक है, इसी तरह से कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है। जो जितने सारे फॉर्मूले हैं दोस्तों, उसको साइन 30, कॉस 30, टेन 30, ये सारा दोस्तों वैल्यू आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई आपसे पूछेगा कि बताइए टेन 90 का वैल्यू कितना होता है, टेन 90 का वैल्यू क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। फिर मान लीजिए कॉसेक 30, तो कॉसेक 30 का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 का रेसिप्रोकल यानी कि 2 हो जाएगा। फिर आगे देखिए, जैसे मान लीजिए हम लोग बोलेंगे सेक 45, इसका वैल्यू कितना होता है, √2 होता है। एंड कॉट 45 इक्वल टू 1। तो सारे वैल्यू दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए, उससे उसके बाद ये चैप्टर बहुत आसान लगेगा। ठीक है, अब यहाँ आप समझिए कि इन्वर्स को हम ऐसे लिख सकते हैं। जैसे कोई आपसे पूछेगा कि साइन इनवर्स एक्स कैसे लिखाता है, ये हो गया इनवर्स। ये पावर क्या होता है, -1 हो जाएगा। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स, ओके, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। दोस्तों कभी भी इसका हम लोग वैल्यू लिखेंगे तो आंसर रेडियन में लिखेंगे। जैसे मान लिया कॉस 30 है, कुछ भी है, जैसे मान लिया कॉस 30 है, इसको हम रेडियन में लिखेंगे। इसको लिखेंगे कॉस π/6 लिखेंगे। कैसे हुआ π/6, तो 30 है ना, देखिए कॉस हुआ 30, तो 30 को हम लोग क्या करेंगे, रेडियन में चेंज कर देंगे। तो ये 30 हो गया इनटू ये π/, में कितना हो गया, 180 हो गया। रेडियन में कभी दोस्तों कन्वर्ट करना रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, जितना डिग्री कहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, इंटू कर देंगे π/80 से। यहाँ से कैंसिल कीजिए, 0 0 कैंसिल हो गया, 3 से ये 6 बार में, तो यानी कि हो जाएगा कॉस π/6, यानी कि 30 डिग्री को हम लोग क्या सकते हैं, π/6 लिखेंगे। ओके, ये आप समझ भी सकते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे हम लोग को यहाँ पर रहेगा 30 डिग्री दिया रहेगा। देखिए 0 डिग्री को तो हम लोग रेडियन में 0 ही डिग्री बोलते हैं, 0 को हम लोग 0 डिग्री बोलते हैं। 30 डिग्री को बोलेंगे रेडियन में π/6 बोलेंगे। 45 डिग्री को बोलेंगे π/4 बोलेंगे। 60 को बोलेंगे π/3 बोलेंगे। और 90 को बोलेंगे π/2। इस चीज़ को दोस्तों आप लोगों को याद रखना है कि 30 डिग्री को हम लोग क्या बोलेंगे, π/6, 45 को π/4, 60 को π/3 एंड 90 को π/2। अब दोस्तों देखिए इसमें हम लोग क्वेश्चन किस किस तरह के मिलेंगे बुक में। देखिए पहला हम लोग क्वेश्चन क्या दिया गया है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ √3/2। दोस्तों देखिए जब हम लोग को यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू कहेगा, पॉजिटिव वैल्यू दिया रहेगा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम आता है प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए नेगेटिव वैल्यू में। तो नेगेटिव वैल्यू का तो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, आगे देखेंगे। तो जब कभी दोस्तों लोग पॉजिटिव वैल्यू दिया रहेगा इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बहुत आसान है। कैसे, वैसे नेगेटिव वैल्यू भी निकालना प्रिंसिपल वैल्यू आसान है, लेकिन उसमें कुछ बात का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन पॉजिटिव में कुछ ही बात का वैल्यू, कुछ भी मतलब उसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं, सिर्फ उसमें वैल्यू सिर्फ हम लोगों को पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या है, जब यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव वैल्यू दिया रहेगा, सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, थीटा लेट कर लेंगे। लिखेंगे लेट साइन इनवर्स ऑफ √3/2 इक्वल टू थीटा। ओके, आगे देखिए, अब इनवर्स को हम लोग क्या करेंगे, इधर राइट साइड में भेजेंगे। तो कभी इनवर्स को राइट साइड में भेजेंगे तो यहाँ से इनवर्स हट जाएगा, सीधा साइन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हो जाएगा √3/2 इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा। ओके,
ये इन्वर्स को हम लोग क्या इधर ले गए हैं। जब पॉजिटिव वैल्यू रहेगा तो इन्वर्स को हम लोग डायरेक्ट ले जा सकते हैं। ओके, नेगेटिव वैल्यू रहेगा तो उसके लिए कुछ रूल्स है, उसको हम लोग आगे देखें। जब नेगेटिव वैल्यू यहाँ पर जैसे जैसे रहेगा साइन इनवर्स ऑफ माइनस रूट अंडर 3/2, इसको हम लोग डायरेक्ट उधर नहीं ले जा सकते हैं। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू में। आगे देखिए, अब दोस्तों हम लोग देखना है यहाँ पे देखिए साइन है, और देखना है साइन के टेबल में रूट अंडर 3/2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है। तो बताइए, हम लोग जानते हैं कि साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, रूट अंडर 3/2। इसको हम लिख देंगे साइन 60। देखिए 60 को क्या लिख सकते हैं, π/3 लिख सकते हैं। देखिए 60 को हम क्या लिख सकते हैं, 60 को क्या लिख सकते हैं, π/3 लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन π/3 इक्वल टू साइन 60, सॉरी साइन थीटा। अब यहाँ पे देखिए, ये साइन से साइन एलिमिनेट हो जाएगा, कैंसिल मत कीजिएगा, ये साइन साइन एलिमिनेट हो जाएगा। तो π/3 को इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा। देयरफॉर थीटा इक्वल टू π/3। तो ये दोस्तों पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। फिर से आप समझिए कि जब हम लोग को पॉजिटिव वैल्यू दिया रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इनवर्स को डायरेक्ट उधर ले जा सकते हैं। नेगेटिव वैल्यू में डायरेक्ट हम लोग नहीं ले जा सकते हैं। ये साइन इनवर्स ऑफ रूट 3/2 था, इसको सबसे पहले हम लोग क्या किया, थीटा लेट कर लिए। यहाँ से साइन इनवर्स को राइट साइड में शिफ्ट किए, यहाँ पर रूट 3/2 बच गए, और साइन इनवर्स को राइट साइड में शिफ्ट किए तो यहाँ पे साइन, इसके साथ साइन लगे, साइन थीटा हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ देखिए साइन थीटा एज इट इज। अब साइन के केस में देखेंगे रूट 3/2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है। तो बताइए, साइन के केस में रूट 3/2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, 60 डिग्री का। और 60 डिग्री को हम रेडियन में क्या लिखेंगे, बताइए, 60 डिग्री हम रेडियन में लिखेंगे π/3। इसको लिख दिया साइन π/3 इक्वल टू साइन थीटा। साइन साइन एलिमिनेट हो गया तो π/3 इक्वल टू थीटा, सीधा कर इसको लिख दिया थीटा इक्वल टू π/3। ये दोस्तों इसका प्रिंसिपल वैल्यू हो गया। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन है साइन इनवर्स ऑफ 1/2। यहाँ देखिए फिर पॉजिटिव वैल्यू है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम यहाँ लेट करेंगे कि लेट ये साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इक्वल टू थीटा। ओके, अब आगे देखिए यहाँ पे इस साइन इनवर्स को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये 1/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, बताइए, साइन थीटा। अब देखना है कि साइन के केस में 1/2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है। साइन यहाँ पे साइन के केस में 1/2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री को हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए 30 डिग्री हम लिखेंगे π/6 लिखेंगे। इसको लिखेंगे साइन ये π/6, इसको क्या लिखते हैं, साइन π/6 इक्वल टू ये हो गया साइन 30। देखिए यहाँ पे ये साइन थीटा इक्वल टू 1/2 है। तो साइन ही के केस में देखना है कि 1/2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है। तो 1/2 होता है साइन के केस में कितना डिग्री का वैल्यू होता है, 30 डिग्री का। तो 30 को हम क्या लिखेंगे, π/6 लिख देंगे। अब यहाँ पे साइन साइन यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा, तो जगह π/6 इक्वल टू थीटा। देयरफॉर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, π/6। तो ये दोस्तों इसका सेकंड का आंसर हो गया। बहुत आसान है दोस्तों, इस तरह क्वेश्चन आपको खुद से भी कर सकते हैं। अब इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया गया कॉस इनवर्स ऑफ 1/2। फिर यहाँ पॉजिटिव वैल्यू है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ लेट करेंगे, लेट कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 इक्वल टू थीटा। अब देखिए जब यहाँ पॉजिटिव वैल्यू है तो कॉस इनवर्स को डायरेक्ट यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। तो कॉस इनवर्स को राइट साइड में ले जाएंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2। अब आगे देखिए यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते, देखिए यहाँ पे जैसे हम ऊपर लिखते थे। तो ये कॉस इनवर्स को हम लोग क्या कर राइट साइड में ले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बचा, 1/2 बचा इक्वल टू ये कॉस थीटा। आप ऐसे भी लिख सकते थे, कॉस थीटा इक्वल टू कितना, 1/2। या इसको हम लोग क्या किए, इधर शिफ्ट किए तो यहाँ पे क्या बचा, 1/2 इक्वल टू कॉस इनवर्स को राइट साइड में शिफ्ट किया तो कॉस थीटा हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा है। तो कॉस के केस में बताइए कि 1/2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, बताइए। तो कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, बताइए। कॉस 60 का वैल्यू होता है, देखिएगा टेबल में, तो कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। तो इसको हम लिख दिए कॉस 60 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 60 को हम लिख सकते हैं π/3, रेडियन में लिखेंगे हमेशा। ये कॉस यहाँ पे 60 है ना, 60 को हम लोग क्या लिखेंगे, π/3 लिखेंगे। ये हो जाएगा हम लोगों को कॉस ये π/3 इक्वल टू ये कॉस थीटा। यहाँ पे कॉस से एलिमिनेट हो जाएगा, तो जगह π/3 इक्वल टू थीटा। देयरफॉर थीटा इक्वल टू π/3। तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू हो गया। नेक्स्ट देखिए इसका फोर्थ नंबर हम लोग दिया गया है कि tan इनवर्स ऑफ 1 दिया गया। फिर पॉजिटिव वैल्यू है यहाँ पे, तो सेम प्रोसेस हम लोग यूज करेंगे, लिखेंगे लेट tan इनवर्स ऑफ 1 इक्वल टू थीटा। आगे देखिए ये पॉजिटिव वैल्यू इसको डायरेक्ट इधर शिफ्ट कर सकते हैं। तो tan इनवर्स को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये 1 इक्वल टू ये इधर जाएगा
हो जाएगा टेन थीटा। अब देखिए यहाँ पे क्या है टेन थीटा, तो टेन टेन के केस में देखेंगे वन कितना डिग्री का वैल्यू होता है, टेन के केस में वन होता है 45 डिग्री का वैल्यू। और 45 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 45 हम लिख सकते हैं पाई अपॉन 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ आप लिख लेंगे कि वन को लिखेंगे 10 पाई अपॉन 4 इक्वल टू ये हो जाएगा टेन थीटा। अब 10 से 10 यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई बाय 4 इक्वल टू हो जाएगा थीटा, देयरफॉर थीटा इक्वल टू पाई अपॉन 4। दोस्तों क्वेश्चन ऑफ 4 का आंसर ये हो गया। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर। देखिए इसका फिफ्थ पार्ट हम लोग ये दिया गया tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन रूट 3 दिया गया। फिर यहाँ पॉजिटिव ही वैल्यू है यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे लेट tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन रूट 3 इक्वल टू थीटा। हम लोग क्या करें, इस इनवर्स को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, तो लेफ्ट में क्या बचेगा 1 अपॉन रूट 3 इक्वल टू tan थीटा। अब दोस्त देखिए यहाँ पे क्या है tan है, तो tan के केस में 1 अपॉन रूट 3 कितना डिग्री का वैल्यू होता है बताइए। तो देखिएगा टेबल में, तो tan के केस में 1 अपॉन रूट 3 30 डिग्री का वैल्यू होता है। तो 30 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 पाई अपॉन 6 इक्वल टू 30 डिग्री को हम लोग क्या लिखेंगे, पाई अपॉन 6 इक्वल टू ये हो गया tan थीटा। देखिए 10 से 10 एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ पे पाई अपॉन 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा थीटा, देयरफॉर थीटा इक्वल टू हो जाएगा पाई अपॉन 6। तो ये दोस्तों इसका प्रिंसिपल वैल्यू हो गया। अब इसका सिक्स पार्ट देखिए, सिक्स पार्ट में दिया गया सेक इनवर्स ऑफ 2 अपॉन रूट 3। यानी देखिए फिर पॉजिटिव वैल्यू है, तो पॉजिटिव वैल्यू दोस्तों कभी भी आएगा, दिया रहेगा किसी भी इनवर्स के साथ में, तो हम लोग को टेंशन लेने की आवश्यकता है, इसमें कोई चीज़ नहीं होगा, डायरेक्ट हम लोग इसको उधर शिफ्ट कर सकते हैं थीटा लेके, ठीक है। नेगेटिव वैल्यू का अलग रूल है जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे इसका। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करें, पर लेट कर लेंगे, लेट सेक इनवर्स ऑफ 2 अपॉन रूट 3 इक्वल टू थीटा। यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा, इस इनवर्स को हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा बताइए 2 अपॉन में रूट 3 इक्वल टू हो जाएगा सेक थीटा। ओके, अब दोस्त देखना है कि सेक के केस में 2 अपॉन रूट 3 कितना डिग्री का वैल्यू होता है। ओके, सेक के केस में 2 अपॉन रूट 3 कितना डिग्री का वैल्यू होता है। तो दोस्तों देखिए कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, रूट 3 अपॉन 2 होता है। तो कॉस जो होता है, सेक जो होता है कॉस का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि ये वैल्यू हो जाएगा सेक 30 का। इसको हम लोग सेक 30 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक पाई अपॉन 6 लिख सकते हैं। इसको लिखते हैं सेक पाई अपॉन में 6। तो सेक पाई अपॉन 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 अपॉन रूट 3 इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा सेक थीटा। आगे देखिए ये सेक से सेक यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई अपॉन 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा थीटा, देयरफॉर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई अपॉन 6। ओके, अब इसको सेवंथ पार्ट देखिए, यहाँ पे सेवंथ पार्ट में हम लोग दिया है कॉसेक इनवर्स ऑफ रूट अंडर 2 दिया गया है। यहाँ पे देखिए पॉजिटिव वैल्यू है, तो पहले हम लोग क्या यहाँ पर लेट कर लेंगे कि लेट कॉसेक इनवर्स ऑफ रूट अंडर 2 इक्वल टू थीटा। तो पॉजिटिव वैल्यू तो इस इनवर्स को हम डायरेक्ट यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं, ये हो जाएगा हम लोग को रूट अंडर 2 इक्वल टू कॉसेक थीटा। अब दोस्तों देखिए कॉसेक के केस में रूट अंडर 2 किसका वैल्यू होता है बताइए। तो जानते हैं कॉसेक जो होता है साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो साइन 45 का वैल्यू कितना होता है 1 अपॉन रूट 2 होता है। इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा रूट अंडर 2 हो जाएगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉसेक, अब पाई अपॉन 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं पाई अपॉन 4 लिख सकते हैं, सॉरी कॉसेक 45 को हम लोग क्या लिख सकते हैं पाई अपॉन 4 लिख सकते हैं, ये हो जाएगा कॉसेक थीटा। अब देखिए यहाँ पे कॉसेक से कॉसेक क्या हो जाएगा एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ पाई अपॉन 4 इक्वल टू हो जाएगा थीटा, देयरफॉर ये थीटा इक्वल टू पाई अपॉन 4। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 में अभी हम लोग देखे हैं कि कैसे पॉजिटिव वैल्यू वाले इनवर्स का हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं। इसमें क्या था, सारा क्या था पॉजिटिव वैल्यू था। यहाँ पे देखिए यहाँ पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ भी था पॉजिटिव वैल्यू, सारा क्वेश्चन में क्या था पॉजिटिव वैल्यू हम लोग को दिया गया था। अब लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे कि नेगेटिव वैल्यू का हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू, यदि नेगेटिव वैल्यू यदि इनवर्स में दिया रहेगा तो हम लोग क्या करें उसका प्रिंसिपल वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग ये दिया गया है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ -1 अपॉन रूट। तो देखिए अब यहाँ पे हम लोग को मिलेगा निगेटिव वैल्यू मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 में देखे थे कि पॉजिटिव वैल्यू था, और इसमें हम लोग निगेटिव वैल्यू मिलेगा। तो साइन इनवर्स के साथ यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू दिया गया। दोस्तों इसका कुछ रूल आप लोग याद रखना है। देखिए जब कभी हम लोग को साइन इनवर्स के साथ में नेगेटिव एंगल मिले, कॉसेक इनवर्स के साथ नेगेटिव एंगल मिले और टेन इनवर्स के साथ नेगेटिव एंगल मिले, सबसे पहले इस नेगेटिव वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, इसके लिए एक छोटा सा रूल है,
माइनस को क्या करेंगे, सबसे पहले बाहर में लगा देंगे और इसी वैल्यू को हम क्या एज इट इज कॉपी कर देंगे। यानी कि माइनस ऑफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 1/2। इसको इस रूल से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ कितना हो जाएगा, 1/√2। ओके, अब इसके बाद हम क्या, इसको क्या करें, थीटा लेके सॉल्व कर सकते, क्योंकि यहाँ पे ये पॉजिटिव वैल्यू आ गया। अब ये क्या हो गया, जो हम लोग क्वेश्चन 1 बनाए थे ठीक इसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, जब कभी हम लोग को साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और टेन इनवर्स साथ नेगेटिव एंगल आएगा, इस माइनस को हम लोग क्या करें, पहले बाहर कर देंगे सारा में, और उसके बाद इस पॉजिटिव वैल्यू को यहाँ से कॉपी कर देंगे, फिर इसको थीटा लेट कर लेंगे और उसके बाद इनवर्स को हम लोग उधर शिफ्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं, टाइप 1 बोलते हैं। टाइप 2 में क्या रहेगा, कॉसेक इनवर्स के साथ नेगेटिव एंगल रहेगा, सेक इनवर्स के साथ नेगेटिव एंगल रहेगा और कॉट इनवर्स के साथ में नेगेटिव एंगल रहेगा। तो सबसे पहले इस नेगेटिव साइन को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पाई माइनस करेंगे और उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो पॉजिटिव वैल्यू रहेगा उसको यहाँ से कॉपी कर देंगे। इसमें भी पाई माइनस, फिर जो पॉजिटिव वैल्यू होगा उसको हम लोग कॉपी कर देंगे, फिर यहाँ पे वैसे सेम टू सेम करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसमें दोस्तों हम लोग डायरेक्ट इसको उधर नहीं शिफ्ट कर सकते, नेगेटिव वैल्यू कहीं भी, जैसे यहाँ पे है मान लीजिए साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 विथ नेगेटिव साइन, यहाँ पे थीटा रिलेट करेंगे, इसको हम लोग इधर दोस्तों नहीं शिफ्ट कर सकते क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू, इसके लिए रूल को फॉलो ही करना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या था हम लोगों को कि साइन इनवर्स ऑफ -1/√2 था। तो देखिए यहाँ पे कौन सा टाइप 1 का है या टाइप 2 का, तो साइन इनवर्स साथ यहाँ पे नेगेटिव एंगल है। तो जब कभी हम लोग का साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और टेन इनवर्स साथ नेगेटिव एंगल रहेगा तो माइनस को हम लोग यहाँ बाहर कर दिए और उसके बाद इस पॉजिटिव वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ समझिए माइनस हट चुका है, तो क्या बचा, साइन इनवर्स ऑफ 1/√2। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, थीटा लेट कर लेंगे। हम लोग को वैल्यू निकालना माइनस ऑफ साइन इनवर्स 1/√2, इसका वैल्यू हम लोग क्या निकालना है। तो पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, अलग से पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे लेट ये साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 इक्वल टू थीटा, यहाँ पॉजिटिव वैल्यू है, इस इनवर्स को हम राइट साइड में शिफ्ट कर सकते हैं। ये 1/√2 इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, साइन थीटा। अब देखिए साइन के केस में 1/√2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है बताइए दोस्तों, साइन के केस में 1/√2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, 45 का, और 45 को क्या लिखते हैं, π/4 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा साइन π/4 इक्वल टू साइन थीटा। ये साइन साइन यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा π/4 इक्वल टू थीटा। तो देयरफॉर थीटा इक्वल टू कितना हो गया, π/4। अब दोस्तों देखिए, जिसका हम लोग वैल्यू निकालना उसको यहाँ से कॉपी करेंगे, ये लिखेंगे यहाँ पे नाउ। हम लोग वैल्यू निकाला था माइनस ऑफ, देखिए मतलब वैल्यू किसका निकालना था, माइनस ऑफ साइन 1/√2। देखिए यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे माइनस इनवर्स है दोस्तों, ये साइन इनवर्स है। ओके, ये माइनस बाहर आ गया, साइन इनवर्स ऑफ 1/√2, तो माइनस ये साइन इनवर्स 1/√2, इसका हम लोग वैल्यू निकालना था। ये माइनस एज इट इज, देखिए इसको हम लोग क्या लेट किए थे, साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 को थीटा लेट किए थे, इसके जगह थीटा पुट कर देंगे, इस जगह माइनस, और थीटा का वैल्यू क्या आया है, थीटा का वैल्यू कितना है, π/4। इसका आंसर दोस्तों कितना हो गया, -π/4 इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट का। आई होप दोस्तों इसका फर्स्ट पार्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे सेकंड पार्ट हम लोग दिया है कि कॉस इनवर्स ऑफ -√3/2। अब दोस्तों देखिए कॉस इनवर्स के साथ यहाँ पे नेगेटिव एंगल है। अब बताइए ये किस टाइप का है, टाइप 2 का है। तो कॉस इनवर्स साथ ही नेगेटिव एंगल है, तो देखिए कॉस इनवर्स साथ नेगेटिव एंगल, तो इस नेगेटिव एंगल को हम कैसे हटाएंगे, पहले पाई लिखेंगे, उसके बाद माइनस लिखेंगे, उसके बाद पॉजिटिव एंगल। देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, कॉस इनवर्स ऑफ -√3/2 क्या लिखेंगे, पहले पाई लिखेंगे फिर माइनस, कॉस इनवर्स ये √3/2। ओके, देखिए कॉस इनवर्स साथ नेगेटिव एंगल है, तो रूल क्या करा, पहले पाई लिखिए, इसमें माइनस लिखेंगे और इस पॉजिटिव वैल्यू को यहाँ से लिखिए, कॉस इनवर्स, इस माइनस साइन हट गया, यहाँ पे कितना बचा, कॉस इनवर्स √3/2। अब इसको हम क्या करेंगे, थीटा लेट कर लेंगे। यहाँ से देखिए कॉस इनवर्स ऑफ नेगेटिव एंगल क्या था, पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, इसको हम लोग फॉलो किए हैं। अब यहाँ पर क्या करें, इसको क्या करें, थीटा लेट कर लेंगे, लिखेंगे लेट, इसको पहले सॉल्व कर लेंगे, जितना इसका आंसर आएगा उसको क्या पाई में से माइनस कर देंगे, फाइनल का प्रिंसिपल वैल्यू निकल जाएगा। लेट ये कॉस इनवर्स ऑफ √3/2 इक्वल टू थीटा। अब इस इनवर्स को हम राइट साइड में शिफ्ट कीजिए, तो हो जाएगा √3/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ओके, अब कॉस के केस में √3/2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है बताइए, कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2, 30 को हम क्या लिख सकते हैं, π/6 इक्वल टू ये कॉस थीटा, ये कॉस से कॉस एलिमिनेट हो जाएगा,
ये हो जाएगा पाई अपॉन 6 इक्वल टू थीटा, देयरफॉर थीटा इक्वल टू पाई अपॉन 6। ओके, अब दोस्तों देखिए हम लोग वैल्यू जिसका निकाला था उसको हम लिखें यहाँ पे नाउ। देखिए वैल्यू हम लोग किसका निकालना था, पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ रूट 3/2। इसको लिख लीजिए यहाँ पे पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ रूट अंडर 3/2। आगे देखिए ये पाई माइनस एज इट इज, इसको हमने क्या लेट किया था, थीटा। देखिए यहाँ पे कॉस इनवर्स ऑफ रूट 3/2 को क्या लेट किया था, थीटा। ये पाई माइनस थीटा हो गया। अब यहाँ से क्या है, थीटा का वैल्यू पुट कर दिया, फाइनल इसका आंसर हो जाएगा ये पाई माइनस पाई अपॉन में 6। इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम हो जाएगा 6, तो 1 टेबल 6 टाइम्स में, तो 6 पाई माइनस पाई, ये हो जाएगा 5 पाई अपॉन में 6। तो ये दोस्तों इसका सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया। आई होप दोस्तों आप लोगों को एक नेगेटिव वैल्यू वाला भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सिर्फ यहाँ पे इस रूल को फॉलो करना है। यहाँ पे देखिए इस दोनों टाइप को हम लोग वैल्यू रूल्स को फॉलो करना है। किसके साथ में नेगेटिव एंगल है, यदि इसके साथ में नेगेटिव एंगल हो तो यहाँ माइनस पहले आ जाएगा। यदि इसके साथ में नेगेटिव एंगल रहेगा तो पाई माइनस, उसका बाद पॉजिटिव एंगल को हम लोग कॉपी करेंगे। और इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। और ये दोस्तों जो नेगेटिव वैल्यू का प्रिंसिपल वैल्यू निकालने वाला है, ये दोस्तों एग्जाम में बहुत आता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, थर्ड पार्ट देखते हैं। देखिए दोस्तों अब यहाँ पे थर्ड पार्ट इसका दिया गया tan इनवर्स ऑफ माइनस रूट अंडर 3 दिया गया। तो दोस्तों देखिए इसको तो डायरेक्ट हम लोग थीटा लेट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू है। सबसे पहले इसको पहले शिफ्ट कीजिए। तो क्या था, टाइप 1 क्या था, साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और tan के साथ नेगेटिव एंगल रहेगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस लिख देंगे और उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, tan इनवर्स ऑफ रूट अंडर 3 लिख देंगे, पॉजिटिव लिख देंगे। देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और tan के साथ नेगेटिव एंगल रहेगा, तो पाई माइनस माइनस पहले लिखेंगे और उसके बाद पॉजिटिव वैल्यू को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कॉपी कर दिए, नेगेटिव वैल्यू पहले आ जाएगा। ये था tan के साथ में नेगेटिव एंगल था, तो माइनस हम लोग क्या यहाँ बाहर कर दिए और इसको हम लोग क्या किया, एज इट इज कॉपी कर दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को इसको पूरा वैल्यू निकालना है इसका। ओके, इसके लिए हम लोग क्या, इसको थीटा लेट कर लेंगे। तो लिखेंगे लेट, ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ रूट अंडर 3 इक्वल टू थीटा। अब इनवर्स को देखिए यहाँ पॉजिटिव वैल्यू है, इस इनवर्स को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ लेफ्ट में क्या बचा, रूट 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा। अब देखिए रूट 3 tan के केस में कितना डिग्री का वैल्यू होता है बताइए, तो tan 60 को क्या लिखते हैं, पाई अपॉन 3 इक्वल टू tan थीटा। अब यहाँ पर tan से tan एलिमिनेट हो जाएगा, तो पाई अपॉन 3 इक्वल टू हो जाएगा थीटा। सीधा करके लिख दीजिए, थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई अपॉन 3। अब दोस्तों देखिए हम लोग को वैल्यू जिसका निकालना है उसको हम लोग यहाँ से कॉपी करेंगे। तो वैल्यू हम लोग निकालना था माइनस ऑफ tan इनवर्स रूट 3। लिखिए नाउ, लिखेंगे नाउ माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ रूट अंडर 3 का वैल्यू निकालना था। ठीक है, माइनस एज इट इज। इसको देखिए हम लोग क्या लेट किए थे, tan इनवर्स और रूट 3 को क्या लिखे थे, थीटा। ये माइनस थीटा हो गया, ये माइनस थीटा का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा पाई अपॉन 3। तो ये दोस्तों इसका क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट का दोस्तों आंसर हो गया। आइए दोस्तों ये क्वेश्चन सब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। देखिए इसका फोर्थ पार्ट हम लोग दिया गया सेक इनवर्स ऑफ -2 दिया गया है। तो दोस्तों देखिए इसको लोग कैसे नेगेटिव साइन को हम बाहर करेंगे, तो सेक इनवर्स के साथ यहाँ पे नेगेटिव एंगल है। जब कभी भी हम लोग को कॉस सेक और कॉट के साथ नेगेटिव एंगल रहेगा, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करें, पाई लिखेंगे माइनस, ये हो जाएगा सेक इनवर्स और यहाँ पे 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सेक इनवर्स के साथ यहाँ पे नेगेटिव एंगल है, तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस और फिर पॉजिटिव वाले को हम लोग कॉपी कर देंगे यहाँ से, तो पाई माइनस। देखिए यहाँ पे पाई माइनस पर लिख दिया यहाँ पे, और यहाँ से नेगेटिव साइन हट चुका है। इस नेगेटिव साइन को हटाने के लिए यहाँ पाई माइनस लगाए हैं, बाद बाकी इसको कॉपी कर दे, क्या बचा, सेक इनवर्स 2 बचा। अब इसका वैल्यू हम लोग निकालना है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको थीटा लेट कर लेंगे। जो इसका थीटा का वैल्यू आएगा पाई में उसको माइनस कर देंगे, वही इसका आंसर हो जाएगा। लेट करेंगे सेक इनवर्स ऑफ 2 इक्वल टू थीटा। अब यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है ये, तो इनवर्स को इधर शिफ्ट कर सकते हैं, ये हो जाएगा हम लोगों को 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक थीटा। अब दोस्तों देखिए सेक के केस में 2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है बताइए, तो हो जाएगा सेक 60 का वैल्यू कितना होता है, 2 होता है। सेक 60 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई अपॉन 3 लिख सकते हैं, हमेशा रेडियन में लिखेंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक थीटा। अब आगे देखिए यहाँ पे, तो सेक से सेक यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा, तो ये पाई अपॉन 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा। देयरफॉर
थीटा इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों को पाई अपॉन 3। अब हम लोग जो वैल्यू निकाला उसको कॉपी करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे नाउ। देखिए हम लोग वैल्यू निकाला था पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ 2, तो जगह पाई माइनस, देखिए इसको क्या लेट किए थे थीटा, सेक इनवर्स ऑफ 2 को क्या लेट किया थीटा, तो जगह पाई माइनस थीटा। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दी थीटा का, जगह पाई माइनस ये थीटा का वैल्यू कितना है पाई अपॉन 3। अब इसका यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, 3 इसका एलसीएम हो जाएगा तो 1 टेबल 3 3 टाइम्स में 3 इंटू पाई हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई, यानी कि इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा कितना 2 पाई अपॉन में 3 इसका आंसर हो गया। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ पार्ट। अब देखिए यहाँ पे फिफ्थ पार्ट में दिया गया कॉसेक इनवर्स ऑफ माइनस रूट ने 2। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे इस माइनस को यहाँ से हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो ये कॉसेक इनवर्स साथ यहाँ पे नेगेटिव एंगल है, तो कॉसेक इनवर्स साथ यहाँ पे नेगेटिव एंगल होगा तो क्या करेंगे हम पहले माइनस लिखेंगे और उस पॉजिटिव एंगल को हम लोग क्या करेंगे कॉपी कर देंगे। देखिए क्या हो जाएगा माइनस बाहर आ गया और ये हो जाएगा कॉसेक इनवर्स ऑफ रूट ने 2। ओके, देखिए इस माइनस को हम लोग क्या यहाँ से बाहर कर लिए ये, और यहाँ पे कॉसेक इनवर्स ऑफ रूट 2। अब हम लोग क्या इसको क्या करेंगे थीटा लेट कर लेंगे, लिखेंगे लेट कॉसेक इनवर्स ऑफ रूट ने 2 इक्वल टू थीटा। अब यहाँ पॉजिटिव वैल्यू है तो इस इनवर्स को हम उधर शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये रूट अंडर 2 इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक थीटा। अब दोस्तों देखिए कॉसेक के केस में रूट अंडर 2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है बताइए, तो कॉसेक के केस में टेबल देखिएगा तो रूट 2 होता है 45 डिग्री का वैल्यू। अब 45 को हम क्या ले सकते हैं पाई 4, ये लिखेंगे इसको कॉसेक पाई अपॉन 4 इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक थीटा। ओके, ये कॉसेक से कॉसेक यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा, तो जाएगा पाई अपॉन 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा, देयरफॉर इसको लिख दीजिए थीटा इक्वल टू पाई अपॉन 4। अब देखिए हम लोग को वैल्यू किसका निकालना, उसको यहाँ से कॉपी कीजिए, हम लोग वैल्यू निकालना है माइनस ऑफ कॉसेक इनवर्स रूट अंडर 2, माइनस ऑफ कॉसेक इनवर्स ऑफ रूट अंडर 2, ये माइनस एज इट इज, इसको क्या लेट किए थे बताइए, इसको लेट किए थे थीटा, अब यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, तो माइनस थीटा का वैल्यू कितना है पाई अपॉन 4। तो ये दोस्तों इसका फिफ्थ पार्ट का आंसर हो गया। अब इसका नेक्स्ट देखते हैं, सिक्स्थ पार्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे इसका सिक्स्थ पार्ट हम लोग दिया गया है कॉट इनवर्स ऑफ माइनस 1 अपॉन रूट 3। तो देखिए यहाँ पे कॉट इनवर्स साथ यहाँ पे नेगेटिव एंगल है, तो इस नेगेटिव एंगल को हम लोग कैसे हटाएंगे, देखिए यहाँ पे कॉट इनवर्स साथ ही नेगेटिव एंगल है, पहले पाई माइनस लिखेंगे यहाँ पे, ये पाई माइनस उसके बाद कॉट इनवर्स और ये पॉजिटिव एंगल एज इट इज कॉपी कर देंगे। ओके, अब इसका वैल्यू हम लोग निकालना है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे इसको क्या करेंगे थीटा लेट कर लेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे लेट कॉट इनवर्स ऑफ ये 1 अपॉन रूट 3 इक्वल टू थीटा। अब यहाँ से इस इनवर्स को राइट साइड में शिफ्ट कर दीजिए, क्या हो जाएगा 1 अपॉन रूट अंडर 3 इक्वल टू हो जाएगा कॉट थीटा। अब दोस्तों बताइए कॉट के केस में 1 अपॉन रूट 3 कितना डिग्री का वैल्यू होता है बताइए, तो कॉट 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, कॉट 60 का वैल्यू हो जाएगा हम लोगों को, कॉट 60 का वैल्यू हो जाएगा 1 अपॉन रूट अंडर 3, क्योंकि tan 60 कितना होता है रूट 3 होता है, तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1 अपॉन रूट 3। इसको हम लिख सकते हैं कॉट 60, तो कॉट 60 को हम क्या लिख सकते हैं रेडियन में कॉट ये पाई अपॉन 3 इक्वल टू ये कॉट थीटा, ये कॉट से कॉट यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा, तो हो जाएगा पाई अपॉन 3 इक्वल टू थीटा, देयरफॉर थीटा इक्वल टू हो जाएगा पाई अपॉन 3। ओके, अब देखिए हम लोग वैल्यू किसका निकाला था उसको हम कॉपी करेंगे यहाँ पे, लिखिए नाउ वैल्यू हम लोग निकाला था पाई माइनस कॉट इनवर्स पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ 1 अपॉन रूट अंडर 3, ये पाई माइनस एज इट इज, देखिए इसको हम लोग थीटा लेट किए थे, देखिए कॉट इनवर्स ऑफ 1 अपॉन रूट 3 को हम लोग क्या लेट किए थीटा, तो आप इसका वैल्यू पुट कर दीजिए थीटा, ये पाई माइनस अब थीटा का वैल्यू पुट कर दीजिए पाई अपॉन 3। ओके, अब यहाँ पे इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 3 1 टेबल 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई, ये कितना हो जाएगा दोस्तों 2 पाई अपॉन में 3, तो ये इसका आंसर हो गया। आई होप दोस्तों सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया, कहीं भी डाउट हो तो कमेंट जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे मेरे पढ़ाने का तरीका आप लोगों को पसंद आए तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए दोस्तों कि वीडियो आप लोग कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो थैंक यू सो मच।